आइए मनुष्यता कविता का भावार्थ समझते हैं। पहले कविता की पंक्तियां देख लेते हैं। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस कविता के माध्यम से कवि त्याग, बलिदान, सहानुभूति, सद्भाव, दया, करुणा तथा बंधुत्व का संदेश देना चाहता है। कवि का कहना है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ भ्रातृत्व भाव रखते हुए त्याग व बलिदान के लिए सहर्ष तैयार रहें। निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करना ही सच्ची मनुष्यता या मानवता है। इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। सर्वप्रथम जीवन का कटु सत्य प्रकट करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य समयानुसार अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन नश्वर है, मर्त्य है अर्थात मरणशील है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि विचार लो कि मर्त्य हो, यानी मनुष्य नश्वर है, जीवन समाप्त हो जाने वाला है। तो ये बात हमें अच्छे से मान लेनी चाहिए या इस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये मृत्यलोक है और यहाँ जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल सत्य है। गीता में भी कहा गया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। इसलिए मनुष्य को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उसे मरने के बाद भी याद रखा जाए। यही इसीलिए उन्होंने कहा कि मरो परंतु निश्चित है, लेकिन हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करें कि मृत्यु के बाद भी याद किया जाए, लोग हमें स्मरण करें, याद रखें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। आगे वो कहते हैं कि जो मनुष्य प्रेम, दया, करुणा, त्याग की भावना से ओतप्रोत होते हैं, मानव मात्र के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है, क्योंकि उन्हें उनके सत्कार्यों के लिए मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। इसके विपरीत जो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, केवल अपने स्वार्थों के लिए जीवित रहते हैं, केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उनका जीवन और मरण दोनों ही व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि जो जिया ना आपके लिए, यानी जो केवल अपने लिए ही नहीं जीता है, वही व्यक्ति मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है, उसे बाद में भी लोग याद करते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि मात्र अपने लिए जीना पाशविक प्रवृत्ति है, अर्थात पशुवत आचरण होता है, क्योंकि पशु भी केवल अपने लिए ही जिंदा रहते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए त्याग और बलिदान करता है, दूसरों की भलाई की बात सोचता है, जन कल्याण के कार्य करता है, वही सचमुच मनुष्य होता है, सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। अग्रिम पंक्तियां हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उसी उदार की कथा, उदार अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन परोपकार और परहित के कार्यों में लगा देता है, सबके प्रति आत्मीयता का भाव
रखता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सबका कल्याण चाहता है, उस व्यक्ति के गुणों की चर्चा, उस व्यक्ति के गुणों की गाथा स्वयं सरस्वती कहती हैं। अर्थात ऐसे उदार व्यक्ति की चर्चा कवि और लेखक उनका उदाहरण देकर अपनी रचनाओं में करते हैं। इतिहास के पृष्ठों में उनका नाम अंकित होता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और ऐसे उदार और महान व्यक्ति के जन्म लेने से धरती स्वयं को कृतार्थ मानती है, अर्थात धन्य मानती है तथा उसके प्रति आभारी रहती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, और परोपकारी तथा बलिदानी व्यक्ति की कीर्ति सदा सर्वदा रहती है। भले ही उसका नश्वर शरीर नष्ट हो जाए, परंतु वह अपनी यश रूपी काया से सदैव जीवित रहता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और भी आगे वो कहते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति की पूरी सृष्टि पूजा करती है, अर्थात अपने गुणों के कारण वह व्यक्ति हर स्थान पर सम्मान प्राप्त करता है, पूजा जाता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो व्यक्ति पूरे विश्व को आत्मीयता के भाव से देखता है, अखंड आत्मभाव अर्थात पूरे विश्व को, पूरे संसार को आत्मीयता के भाव से देखता है, तथा पूरे विश्व को एकता के अखंड सूत्र में जो व्यक्ति बांधता है, और जो व्यक्ति दूसरे मनुष्य के लिए त्याग करता है, बलिदान करता है, दूसरों की भलाई के काम करता है, वही वास्तव में मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी होता है। अग्रिम पंक्तियां हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृति सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्ध बाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। गुप्ती जी कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, कि मनुष्य के मन में दया करुणा और सहानुभूति का भाव होना चाहिए। यही महाविभूति है, अर्थात सबसे बड़ा धन है या अलौकिक संपदा है। इसके द्वारा पूरा संसार वश में हो जाता है। वशीकृति सदैव है बनी हुई स्वयं मही, यानी ये दया और करुणा के कारण सारा संसार वश में हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति दयालु होते हैं, दूसरे का हित करते हैं, उनके आगे पूरा संसार नतमस्तक होता है, यहाँ तक कि ईश्वर भी उनके वश में हो जाते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए कवि कह रहे हैं कि बुद्ध ने करुणा के वश तथा जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया था। लोक कल्याण के लिए पुरातन परंपराओं को तोड़ा और समाज के नियमों के विरुद्ध चले गए। उन्होंने दया और करुणा को मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण बताया, और इसीलिए विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनकी दया व परोपकार की भावना के कारण आज भी लोग उनके आगे नतमस्तक होकर उन्हें पूजते हैं। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही उदार है, वही महान है जो परोपकार करता है, तथा वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जो दूसरे के लिए त्याग और बलिदान करता है। आगे की पंक्तियां हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में गुप्ती जी कहते हैं कि परोपकारी मनुष्य का देवगण भी स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अंतरिक्ष यानी अंतहीन आकाश में जो
अनंत देव हैं, यानी असंख्य देवता हैं, वे जन कल्याण करने वाले दयालु मनुष्य का क्या करते हैं, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, स्वयं खड़े होकर अपनी भुजाएं फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। इसलिए परस्परावलंब से उठो, यानी कि एक दूसरे का सहारा बनकर सभी मिलकर आगे बढ़ें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे का विकास करते हुए स्वयं अपना विकास करें, स्वयं अपना उद्धार करें। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयों की एक से न काम और का सरे। कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जो अपंक हैं अर्थात निष्कलंक हैं व निष्पाप हैं, यानी कि जो अपंक हैं और जो निष्कलंक हैं उन्हें क्या करते हैं, देवगण अपने अंक में आसन देते हैं, यानी देवगण भी उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे दूसरे का कार्य बाधित ना हो, किसी की प्रगति अवरुद्ध ना हो। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, यानी इस तरह हमें काम करना चाहिए कि जिससे दूसरे की प्रगति बाधित ना हो, दूसरे का विकास अवरुद्ध ना हो और एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम मिलकर आगे बढ़ें, अपना विकास करें तथा दूसरों को आगे बढ़ने में भी अपना सहयोग दें। इसीलिए वो कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही होता है कि जो दूसरों की भलाई करता है। अंतिम पद्यांश है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि गुप्त जी कहते हैं कि सभी प्राणी एक ही ईश्वर की संतान हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, यानी सभी प्राणी एक ही ईश्वर की संतान होने के नाते आपस में भाई भाई हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यानी आपस में भाई भाई है, आपस में भ्रातृभाव होना चाहिए। उनका कहना है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का बंधु है या भाई है। जिस व्यक्ति ने ये मान लिया, ये समझ लिया, वही सबसे बड़ा विवेकशील प्राणी है या वही सबसे बड़ा विवेकशील मनुष्य है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में जिस ईश्वर को स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न होने वाला माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सबका पिता है, अर्थात सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण परस्पर भाई भाई हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। कहते हैं कि बाह्य रूप में प्रत्येक व्यक्ति के कर्म और कर्म फल भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है, सभी में एक ही ईश्वर का वास है और सभी में एक ही आत्मा है और सभी उसी ईश्वर की संतान होने के नाते परस्पर बंधु हैं या परस्पर भाई हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, यानी ये वेदों में कहा गया है कि सभी में आत्मा एक ही है। अग्रिम पंक्तियों में वो कहते हैं कि अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। गुप्त जी कह रहे हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का हरण नहीं करेगा, यदि भाई ही भाई अगर दूसरे के दुख या कष्टों में उसका सहारा नहीं बनेगा, उसका सहयोग नहीं करेगा, तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। यानी मनुष्य होने के नाते एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की भलाई करना हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है कि जो दूसरे के लिए त्याग और समर्पण करता है, दूसरे के प्रति अपने मन में दया की और करुणा की भावना रखता है।